वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या थंबनेल देखकर इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, डेफिनेटली आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि दिवाली के बाद अचानक आपकी लाइफ में क्या होगा। ऐसे कौन से बदलाव हैं जो अचानक इस साल की दिवाली के बाद आपके जीवन में आएंगे। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। दोनों ऑप्शंस में आपको दिए दिख रहे होंगे, यानी कि दीपक दिखाई दे रहा होगा जो अक्सर दिवाली पर जलाया जाता है। तो पहला जो दीपक है या दिया है वो है गोल्डन कलर का, और दूसरा जो दीपक या दिया है वो है सिल्वर या मल्टी कलर का। तो आपको दोनों देखने हैं, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है उसी में आंसर है। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सुनहरे रंग के दीपक से या दिए से जिन्होंने एक गोल्डन कलर का ऑप्शन चुना है। तो अचानक दिवाली के बाद क्या होगा, क्या बदलाव आ रहे हैं लाइफ में। सबसे पहले लव की बात करेंगे, क्योंकि लव की बात अगर ना की जाए तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो मुझे दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी टावर मोमेंट या तो बीत चुका है। ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफ़ान रिश्तों के बीच में आपके आया होगा पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ हफ्तों में। उस चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो और आपका बहुत ज़ोरों शोरों से प्रयास जारी है। आप किसी को बहुत दिल से चाहते हो, आप शायद उस पर्सन से शादी भी करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिसके लिए आप रात दिन परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, काफ़ी गहरी सोच में पड़े रहते हो कि पता नहीं इस रिश्ते का आगे फ्यूचर है नहीं है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सच्चाई पता है। आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में शादीशुदा हैं, एक घर गृहस्थी है उनकी, एक अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, कंप्लीट फैमिली है। और शायद वो पर्सन आपके लिए हो सकता है किसी तरह का, अगर इमोशंस भी रखते हैं, फीलिंग्स भी रखते हैं, तो वो अपने आप को किसी बाउंड्री में बांध कर रखते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। तो मुझे आपके कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से किसी तरह के सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, या आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हो गया है ऐसे किसी पर्सन से जो ऑलरेडी मैरिड है, उस पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है, वो भी अचानक होगा। शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये पर्सन मुझे खुद कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और मुझे किसी तरह से दोबारा इस रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और बाकी यहाँ जो लोग अनमैरिड हैं, दिवाली के बाद अचानक आपकी लाइफ में ऑलरेडी मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स आपसे छिपा रहे हैं। यहाँ पर इनकी राशियाँ भी आई हैं और ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं भी हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन की राशियाँ हैं, फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद इस पर्सन की राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट की भी हो सकती हैं और वाटर की भी। एयर एलिमेंट के दो साइन बहुत सिग्निफिकेंट हैं, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। वाटर में तीनों साइन आए हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन बहुत सिग्निफिकेंट निकला है, वो है मकर राशि का, कैप्रिकॉन। तो ये दिवाली के बाद अचानक आपकी लाइफ में लौटने वाला है पर्सन, जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रखा है। क्योंकि इस पर्सन का मेरे को एनर्जी लेवल ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने जीवन में पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पॉर्टेंस देते हैं। देना भी चाहिए, गलत नहीं है, सबकी अपनी सोच है। कई बार हम
दूसरे लोगों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरे लोगों को हम ये कह देते हैं कि वो तो बहुत मतलबी है, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचता है या सोचती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी है, वो उसका सोचना है। शायद उसकी सोच आपसे अलग हो, लेकिन प्यार तो मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने स्टेटस के कारण, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वही बोलूँगी, ये पर्सन आपके स्टेटस से थोड़े ज़्यादा स्टेटस के नज़र आ रहे हैं। मतलब आपका जो स्टेटस है उससे 1 लेवल या 2 लेवल अप हो सकते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि स्टेटस हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जब भी ये शादी या कमिटमेंट का सोचते हैं तो इनको डर लगने लगता है, इनको लगता है कि फैमिली वाले ना स्टेटस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनकी फैमिली थोड़ी मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल फैमिली है। तो आपकी लाइफ में अचानक ये होगा कि जो भी टावर मोमेंट आ रखा है, जो तूफानी आंधी आपके जीवन में आई थी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अगर आप टैरो रीडिंग से फैमिलियर हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज या जागरूकता आ चुकी है टैरो रीडिंग सुन सुनकर, तो आपको पता लग गया होगा टावर मोमेंट का मतलब होता है, टावर का एक कार्ड होता है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है राइडर विद टैरो डेक में। इसके आने का मतलब होता है कि जीवन में जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, या किसी भी तरह का लाइफ में कोई कंडीशन चल रही है, सरकमस्टेंस है, जहाँ पर यूनिवर्स का अचानक से इंटरवेंशन होता है, अचानक से यूनिवर्स आपके जीवन में दखल अंदाजी करते हैं। जब उनको लगता है कि इनके जीवन में जो बुनियाद है प्यार की, मोहब्बत की, रिश्तों की, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति सही तरह से खड़ी करके रखा है, दूसरा इंसान तो उस बुनियाद के लिए एफर्ट ही नहीं लगा रहा था, या शुरू से ही आपकी जो मंजिल थी वो अलग थी। एक इंसान इस रिश्ते को फ्यूचर में नहीं ले जाना चाह रहा था, लेकिन दूसरा चाहता था या चाहती थी। तो जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, जब कुछ कार्मिक एनर्जी होती है, जब नेगेटिविटी होती है, जब किसी तरह का रिलेशन सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम एनर्जी लेवल पर, सेम थॉट लेवल पर नहीं चलता, तो वहाँ पर टावर मोमेंट आ जाता है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स कहते हैं कि अब बहुत हो गया बच्चे, अब अपनी आंखें खोलो और इस रिश्ते की सच्चाई को देखना शुरू करो। बहुत लोगों को ना अपने रिलेशन से मूव ऑन करना पड़ रहा है, और ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद आप अपनी एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हो। आपका डिसीजन इस पर्सन से मूव ऑन करने का खुद का था, क्योंकि आपको लगा कि सामने वाला पर्सन मेरी लाइफ में आता जाता रह रहा है और मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहा। तो कुछ लोगों ने तो मूव ऑन इसलिए किया है क्योंकि सामने वाले ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, और दिवाली के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भी शादी के रिश्ते जो अभी नहीं आ रहे वो दिवाली के बाद से चालू हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम है दिवाली से अगले 3 हफ्तों का, और विदिन 4 मंथ्स आपकी लाइफ में, दिवाली के बाद से अगले 4 महीनों में आपको कोई न्यू पर्सन मिल सकता है जिससे आप डेटिंग कर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, जिस पर्सन को आप शादी के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। ये रिश्ता फैमिली से भी आ सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड या किसी रिलेटिव के द्वारा भी आप तक पहुंच सकता है। तो ये सब होगा दिवाली के बाद। कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं कि आपकी शादी अगर जिनसे हो रखी है उस पर्सन की लाइफ में अगर कोई बाहरी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है, कोई बाहरी व्यक्ति आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बना हुआ है, तो उस पर्सन की सच्चाई आपके हस्बैंड या वाइफ को पता लगेगी। अगर ये उनकी बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी और अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं किसी और की सुनी सुनाई बातों पर, चाहे वो घर के ही सदस्य क्यों ना हो, जैसे इन लॉज हो गए या आपकी फैमिली से आपके पेरेंट्स हो गए, किसी की बात सुनकर अपने मन में वो इमेज बना लिया और रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो उस रिश्ते में भी बैलेंस आ सकता है दिवाली के बाद। और ये अचानक होगा, आपको लगेगा नहीं कि ये पर्सन
जो मेरे पे भड़कते थे, मुझे शक की नज़र से देखते थे, या मेरे लिए इनके अंदर प्यार ख़त्म हो गया था, ये रोमांटिक क्यों हो रहे हैं, ये क्यों मेरे लिए इतना ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड में आ गया, क्योंकि इनका एकदम बिहेवियर टर्न होने वाला है, एक ट्विस्ट होने वाला है। तो एक 180 डिग्री का चेंज आप देखोगे। कंप्लीट चेंज तो एकदम नहीं आएगा कि दिवाली ख़त्म होते ही इंसान सारे दुनिया के बदल जाएंगे, नहीं, लेकिन चीज़ों में प्रोग्रेस एंड पॉजिटिविटी आपको ज़रूर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बिजनेस रिलेटेड डील या कोई जॉब की ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जो आपका ड्रीम जॉब हो, आपका कोई ऐसा जॉब जिसकी प्रिपरेशन आप सालों से कर रहे थे, आपका कोई पैशन है, आप उसे फॉलो करना चाहते हो, आप कुछ नया खोलना चाहते हो, कोई बिज़नेस, कोई स्टार्टअप, कोई वर्क फ्रॉम होम, कोई ऑनलाइन बिज़नेस या कुछ भी, चाहे आप कोई एनजीओ खोलना चाहते हो, कोई सोशल सर्विस करना चाहते हो, या किसी को फ्री एजुकेशन देना चाहते हो, फ्री हेल्प करना चाहते हो, तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है, यकीन मानिए इस दिवाली के बाद ये आपका खुलने वाला है। आपको नहीं पता लगेगा कैसे मेरे काम बनने स्टार्ट हो गए हैं। शायद कई सालों से आपकी ये सबकॉन्शियस प्लानिंग चल रही थी, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मुझे लगता है आप अपना बहुत जल्द कहीं पे लोकेशन भी चेंज कर रहे हो, कोई नया घर भी ले रहे हो, आप किसी नए घर में मूव होने वाले हो दिवाली के बाद। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपकी शादी ऑलरेडी कहीं पे फिक्स हो रखी थी, लेकिन वो फिक्स होने के बाद भी उसमें डेट में बार बार आप लोग पोस्टपोन कर रहे थे किसी भी रीज़न के कारण। तो अब आपकी फाइनली शादी मुझे अगले 3 से 8 महीनों के बीच में होती हुई नज़र आ रही है। चाहे कोई नया रिलेशन मिल जाए आपको, चाहे जिनसे आपकी ऑलरेडी शादी की बात चल रही है उन्हीं के साथ शादी हो सकती है। तो ये अचानक होगा, मतलब जब आप प्लान कर रहे थे तब चीज़ें हो नहीं रही थी, और जब आपने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया तब चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई हैं। तो मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। जिन्होंने ये सुनहरे कलर का दिया या दीपक चुना है, मैं सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और कोशिश करें कि आप सभी इस दिवाली को हंसी खुशी और खुशहाली के साथ मनाओ, और हो सके तो प्लीज़ आप लोग दिया ज़रूर जलाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं दिया नहीं जलाते। दिया जलाना अपने हाथ से एक तरह से लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होता है। तो एक छोटा सा दिया ज़रूर जगाएं अपने घर में अपने हाथ से, और जो भी आपकी विश है उस समय जगाते हुए ज़रूर बोलना, और उम्मीद रखना कि वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसा लगा? थोड़ा अलग था, और मुझे सजेशंस आप लोगों के चाहिए। प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करो कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने हैं चैनल पर। एक एक करके सभी के वीडियोस चैनल पर लेकर मैं आऊँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, मेरा यही मकसद है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक दे देना, कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए। तो अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये सिल्वर या मल्टी कलर वाला ये जो दिया है उसको चुना है। तो ऐसा कौन सा चेंज है जो दिवाली के बाद अचानक आएगा? सबसे पहले लव की बात करेंगे, फिर बाकी बातें 1 बाय 1 कवर करते हैं, सिनेरियोज देखते हैं क्या आता है आगे। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, आप किसी इंसान की याद में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हो, और मुझे लगता है दिवाली पे आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। ये कोई आपका लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, जिनसे आपका अभी सेपरेशन है, आप उनसे अलग हो, या समहाउ आप दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि पहला ही मैसेज वेटिंग का आ गया है। वेट किया जा रहा है, इंतज़ार हो रहा है, और ये इंतज़ार आप पिछले कई हफ्तों से कर रहे हो, और कुछ लोग तो यहाँ पे पिछले 1 से 1.5 साल हो गया आप किसी का वेट कर रहे हो। आपको किसी पर्सन के लौटने का शिद्दत से इंतज़ार है।
हो सकता है आपने इस रिलेशन में बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दी है, बहुत प्यार दिया है। इसको बिल्कुल अच्छे से, दिल से, सोल से, स्पिरिट से और अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने केयरिंग एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, नर्चर भी किया है। और आप इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि जो आपने समय इस रिश्ते पे दिया वो आपके हाथ से चला जाए। अभी आपकी लाइफ में किसी तरह का नो कांटेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, बट डोंट वरी गाइस, ये टाइम ख़त्म हो रहा है। क्योंकि हम दिवाली के बाद की रीडिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कुछ लोगों को दिवाली पर ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस पर्सन से कांटेक्ट हो जाएगा। या तो ये दिवाली पे आपको विश कर सकते हैं, या आपसे जुड़ा कुछ भी इनका स्वीट रोमांटिक जेस्चर दिखाई दे सकता है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर। आपसे जुड़ी कोई याद या आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ ये अपने ऑनलाइन पोस्ट पे, अपने सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं। चाहे वो स्टेटस है, वीडियो है, गाना है, डीपी है, कुछ भी जिससे आपकी तरफ इस पर्सन का ध्यान जाए और ये पर्सन आपको जताना चाहता है कि इनको भी आपका इंतज़ार है। तो मुझे लगता है दो प्यार करने वाले इस दिवाली के बाद ज़रूर मिलेंगे। अगर दो प्यार करने वालों के बीच में किसी तीसरे पर्सन की वजह से अलगाव था, सेपरेशन था, ऑन एंड ऑफ रिलेशन था, या वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे आपको छोड़कर, इस दिवाली के बाद ये पर्सन आपके साथ 100% कांटेक्ट में तो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहला कार्ड ही मुझे वेट का मिला है, जिसमें आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है इस पार्टनर को। मुझे लगता है आपने इस पर्सन के लिए व्रत भी रखे हो सकते हैं, फास्टिंग की हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को पाने के लिए दुनिया में हर तरह का उपाय करने को रेडी हो। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, वैदिक रेमेडीज़ हो, रिचुअल्स हो, स्पेल्स हो, फुल मून रिचुअल हो, न्यू मून रिचुअल हो, क्रिस्टल पहनना हो, डोनेशन करना हो, चैरिटी करनी हो, मतलब जो भी आपको जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप चाहते हो कि मैं उसको करके अपना रिश्ता बचा लूँ। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हो और आपका वेट ख़त्म होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की राशियाँ भी निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इस पर्सन की जो राशि है वो सबसे ज़्यादा वाटर एलिमेंट की राशियाँ निकली हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर एयर एलिमेंट की दो राशियाँ हैं, जेमिनी और लिब्रा, मिथुन और तुला राशि। फायर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की दो राशियाँ बहुत सिग्निफिकेंट हैं, टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। तो ये राशि वाले पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पर ध्यान रखना है आपको इतना ज़्यादा इस पर्सन पर दयालु नहीं होना, क्योंकि आपका इमोशनल नेचर इस पर्सन को फिर से डिटैच या फिर से आइसोलेट करने वाली एनर्जी को दिखा रहा है। अगर आप ज़्यादा इस पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और इनको डेस्परेशन दिखाते हो कि हाँ मुझे तो आप ही का वेट था, मैं तो इतने समय से आपका वेट कर रही थी या कर रहा था, तो ये बातें आपने बोलनी नहीं है, अपने अंदर रखिए। क्योंकि अगर आप इनको बोलोगे तो इस पर्सन को और भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले ही ये पर्सन इतने महीनों बाद, इतने हफ्तों बाद या 1 से 1.5 साल बाद आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा होल्ड बैक करके रखना है, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, शादी के लिए आप किसी तरह का वेट कर रहे हो, कोई रिश्ता आपको सुटेबल नहीं मिल रहा, चाहते हो शादी हो जाए। अचानक से दिवाली के बाद मुझे लगता है आप किसी रिचुअल को करने जा रहे हो, कोई उपाय स्टार्ट करने लगे हो, लेकिन आपको अंदर से इन उपायों में विश्वास अब ख़त्म हो गया है। शायद आपने बहुत उपाय कर लिए हैं, बहुत रेमेडीज़ कर ली हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं आया। हो सकता है आपने स्टोन डाले हों, जेम स्टोन,
कोई क्रिस्टल डाला हो, किसी ने कुछ बताया तो आपने वो डाल लिया। मुझे लगता है आप 30+ एज में हो और कुछ लोग यहाँ पे 35 से भी ऊपर चले गए हैं लेकिन शादी नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा घर वाले फोर्स कर रहे हैं। घर वालों का भी स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है और ये नेचुरल है गाइज़। हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि फैमिली वाले हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि शादी करो, क्योंकि फैमिली वालों को सोसाइटी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आपके अंदर मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। बात यह है कि आपको भी पता है आप देखने में भी प्रिटी हो, ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, क्वालिटीज़ भी आपके अंदर इतनी सारी हैं। नॉलेज अच्छा है, विजडम अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, घर को देखना, बाहर के मैटर्स को संभालना, आप दोनों को अच्छे से हैंडल कर पाते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, सामने वाले इम्प्रेस होते हैं आप कैसे बात करते हो, कैसे गाइड करते हो, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी आपकी शादी नहीं हो रही। कई बार आपको ये डाउट आता है कि पता नहीं मेरे ज़िंदगी में शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बैचलर हैं लेकिन एज 35+ चला गया है और कुछ का तो 30+ है लेकिन शादी नहीं हो रही। तो शादी का रिश्ता आपको दिवाली के आने वाले 3 हफ्तों से लेकर अगले 4.5-5 महीनों में कोई ऐसा रिश्ता आएगा जिससे आपकी शादी की बात होगी और वो होते ही शादी पक्की हो जाएगी। उसमें कोई डिले नहीं दिख रहा मुझे कि आपको वो पसंद करेंगे, फिर डेट करेंगे, फिर 1-2 साल का टाइम लेंगे। नहीं, मुझे लगता है वो रिश्ता आपका ऐसा होगा कि आएगा तो सही और आपको उस पर फटाफट डिसाइड करना होगा कि मुझे इसी से शादी करनी है, क्योंकि उस टाइम आप शायद किसी अन्य चॉइस पे स्टक हो सकते हो। ये आपका कोई ऐसा लव रिलेशन हो सकता है जो ऑन एंड ऑफ करता है या करती है। तो उस टाइम आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं और जिन लोगों की लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है तो शायद आपके पास रिश्ते एक ही टाइम पर 2 ऐसे रिश्ते आ सकते हैं जहां आपको दोनों ही सूटेबल लगें, दोनों ही कंपैटिबल लगें, लेकिन आपको चॉइस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अब डिले करोगे तो शायद आपका शादी में फिर आगे डिले बढ़ता जाएगा। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अचानक होगा गाइस, ये रिश्ता आपको घर बैठे बैठे आएगा। घर बैठे बैठे आने का मतलब ये होता है कि आप लिटरली बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे कि ओ माय गॉड शादी नहीं हो रही, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। मतलब जब आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे और लाइफ में अपने अदर एरियाज़ पे फोकस कर रहे हो, करियर पे, अपने आप पर, अपने दोस्तों के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, फैमिली में टाइम दे रहे हो, अपने आप में मतलब खुश हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, तब ये रिश्ता आएगा। अगर आप बहुत स्ट्रेस लोगे, कब आएगा, आज 1 महीना निकल गया, मैम ने तो इतना टाइम दिया था, तब नहीं आएगा। ये अचानक आएगा। ऑनलाइन भी मिल सकते हैं आपको या फिर किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के द्वारा भी। तो यहाँ पे शादी तो हो जाएगी आपकी, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। अब ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट हो। बाकी के लिए यहाँ दिख रहा है गाइस, जिनका बिजनेस है, करियर है, जॉब है, जो स्टूडेंट हैं, जो फॉरेन जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में लग रहा है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था और आप दोबारा देने जा रहे हो एग्ज़ाम, और इस बार आपके मन में घबराहट है और पहले से ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूँगा। डोंट वरी, सेकेंड अटैम्प्ट जिनका है 100% यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। आपको अपनी सक्सेस मिल जाएगी। मेहनत करो, विश्वास रखो और थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकाला करो, आपके सारे काम बनेंगे। और जो लोग कोई नया बिज़नेस खोल चुके हैं दिवाली से पहले, जिन्होंने अभी रिसेंटली कोई बिज़नेस खोला है, हो सकता है अभी पिछले 1 से 2 महीनों में आपने कुछ नया ओपन किया है या कोई प्लानिंग की है कि आपने फ्यूचर में खोलना है, तो वो काम आपका सक्सेस होने वाला है। तो ये दिवाली के बाद अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। फॉरेन ट्रैवलिंग का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे हनीमून के लिए बाहर जाते नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों का वीज़ा फाइलिंग ही शादी के बाद एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप
किसी एनआरआई से आपकी शादी होने वाली है तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है या आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी शादी के तुरंत बाद ही स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों की शादी या उनका ऑलरेडी किसी से अफेयर है या ऑलरेडी कोई आपकी एंगेजमेंट किसी एनआरआई से है, किसी फॉरेनर से हो रखी है, तो अब मुझे लगता है आपकी शादी फिक्स हो जाएगी बहुत जल्दी और आपका विदेश जाने का, अपने हस्बैंड या वाइफ के पास जाने का जो ड्रीम है वो भी शादी और दिवाली के बाद पूरा हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। शायद डेटिंग टाइम आपका बहुत लंबा गया है और डेट करते हुए आपको हो सकता है पिछले 3 से 5 साल हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं। अब आप चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए उनसे और मैं उनके पास परमानेंटली चली जाऊं या चला जाऊं, तो इस काम में भी सक्सेस है। तो अभी मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ये रीडिंग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आपको सजेशंस देने हैं अपने कि आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो, या अगर आपका कोई खुद का कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो देखना पसंद हो वो भी कमेंट करके आप लिख सकते हो। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आपको जो भी सजेशन देना होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाला करें। अक्सर इंस्टाग्राम पे आगे मुझे पता लगता है कि आपके ये सजेशंस है, वहाँ पे मैं बहुत कम आप लोगों के मैसेजेस रीड कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे सारा काम कंसल्टेशंस का होता है, बुकिंग्स का, अपॉइंटमेंट्स का, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हीलिंग सेशंस, रेकी, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, न्यूमरोलॉजी क्लासेस। तो प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में डाला करें, हैशटैग लगाया करें टॉक थ्रू टैरो और नीचे अपना टॉपिक। तो अभी के लिए इतना ही है। इस रीडिंग को क्लेम करें और मैं सभी को बोलूँगी हैप्पी दिवाली। अपने हाथ से एक दिया या एक कैंडल अपने घर में ज़रूर जलाएं और ये आपको जलानी कहीं भी है अपने घर में, ज़रूरी नहीं है कि आपने मंदिर में ही जलानी है। आप अपने घर के किसी भी एरिया में कैंडल जलाएं, दिया जलाएं, ताकि आपकी लाइफ में भी उसी लाइट का मैनिफेस्टेशन हो जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और आपकी लाइफ के जो सपने हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा करने में हेल्प करें। क्योंकि दिया जलाने से नकारात्मकता भी जाती है, नेगेटिविटी भी जाती है और ज़िंदगी में हम खुशियाँ, पॉजिटिविटी और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।